हमारे विषय में इनके कानून सरकार के कानों तक जू नहीं मतलब रेंग रही है। जी भी सीएम साहब से भी हम मिले हुए हैं सर, जन दर्शन में भी। और राज्य के जनता मरे चाहे कुछ हो, उनको उनसे कोई मतलब है, क्योंकि इन लोग सत्ता पाने के लिए इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुँचे और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों को तो पता लगना चाहिए कि पढ़ लिखने के बाद मैरिड में आने के बाद जो भर्ती का जो एग्ज़ाम दिलाए हैं और जो नौकरी पाने का जो सपना देख रहे हैं, उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश, स्पष्ट आदेश के बावजूद भी कितना भटकना पड़ता है, ये छत्तीसगढ़ के जनता को कम से कम पता चलना चाहिए कि पढ़ लिख कर हम लोग ऐसा लगता है कि गुनाह कर लिए हैं। एक हमारे विषय में इनके कानून सरकार के कानों तक जू नहीं मतलब रेंग रही है। और हमारे विषय में तो एकदम क्या ही बताएं, कुछ कह ही नहीं सकता मैं। मेरा नाम मनोज कुमार आल्हा है और मैं मोहल्ला मानपुर मगर चौकी का हूँ। जी सर, हम लोग पिछले 36 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी प्रतिनिधि वहां पर ना तो मिलने आए हैं और ना ही स्थिति की जायजा लेने के लिए आए हैं सर। और हम 2 बार शिक्षा मंत्री जी से मिलने की कोशिश किए, वहां पर उनके निवास का घेराव भी किए, लेकिन उस दिन भी नहीं मिले और आज भी गए थे, आज भी नहीं मिले हैं। बस सवाल ये है सर कि हम लोग योग्य होते हुए भी हम लोगों को इतना अनशन करना पड़ रहा है। कोर्ट का आर्डर है, हम योग्य हैं, सारी प्रक्रियाएं हम लोग करके बैठे हुए हैं सर। पूर्ण जो भी प्रक्रिया है पूरा कंप्लीट है, बस हमको नियुक्ति देने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार जो है इस पर ध्यान दे ही नहीं रही है, वो अनसुनी ही कर रही है सर लगातार। जी भी सीएम साहब से भी हम मिले हुए हैं सर, जन दर्शन में भी 3-4 बार मिल चुके हैं। और जहाँ भी वो कार्यक्रम में जाते हैं सर, वहाँ पर भी हम लोग सभी साथी जाकर मिलते हैं, लेकिन उनकी भी तरफ से कोई सकारात्मक पहल देखने को नहीं मिलता है सर। मेरा नाम अवध पटेल है, मैं बलौदाबाजार जिले से आया हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। ये छत्तीसगढ़ का बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे राज्य में जो सहायक शिक्षक भर्ती का पद जो निकला है, उसमें 85% भैया सिर्फ एसटी हमारे भाई बहनों के लिए निकला था, सरगुजा और बस्तर के लिए। और जो 2300 पद बचा है, उसमें भी 1600 प्लस सिर्फ आदिवासी वर्ग के आरक्षित पद बचा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ये आप ही के समाज के भाई बहनों के लिए निकला है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरा कीजिए। वरना अगर ये भर्ती नहीं हो पाता, आदिवासी हमारे भाई बहनों को अगर नियुक्ति नहीं मिल पाता, तो ये मुख्यमंत्री के रहते हुए, आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए, ये छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहनों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। वही तो बात है सर कि इस राज्य के जो मंत्रिमंडल बैठे हैं, इनको सिर्फ अपने घर परिवार से मतलब है और राज्य के जनता मरे चाहे कुछ हो, उनको उनसे कोई मतलब है, क्योंकि इन लोग सत्ता पाने के लिए इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं। कहाँ 57,000 शिक्षक भर्ती, 33,000 शिक्षक भर्ती विधानसभा में, और जो पुराना भर्ती बचा है कम से कम उनको तो निकाल दो, उसके बाद आप नया भर्ती कितना भी निकालो उतना निकालिए। लेकिन ये सरकार को आम जनता से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपने घर परिवार रिश्ते नाते के लिए ही ये सरकार बनकर बैठा है। मेरा नाम संजय कुमार कश्यप, जांजगीर जिला से। अब कितने आंसू और चाहती है, मैं ये तो नहीं जानती हूँ सर, और क्यों नियुक्ति नहीं दे रही है ये भी नहीं चाहती, और कब करेंगी। हम क्या करें ऐसा कि सरकार हमें जल्दी नियुक्ति दे, ये भी सरकार हमें बता दे सामने से, तो हम वो चीज़ भी करने को तैयार हैं। जब हम 2023 से अभी तक 2026 आ गया है, अभी तक हम जब डटे हैं, हम अपनी नियुक्ति के लिए रुके हुए हैं, हम लड़ रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं अपने अधिकार को पाने के लिए। तो शिक्षा मंत्री जी से मैं हाथ जोड़कर मैं निवेदन करती हूँ कि सर आप क्या कहना चाहते हैं हमारे लिए, हम ऐसा क्या करें कि आप हमें नियुक्ति देंगे। आप जो कहेंगे हम वही करने को तैयार हैं। हमारे पास में एक अंतिम विकल्प था आमरण अनशन का, क्योंकि केस लगाने का हमारे पास में इतने पैसे नहीं हैं। मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ, मेरे माता पिता नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरे माता पिता कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करके मेरे लिए दे कि मैं कोर्ट में लगाने के लिए पैसा दे सकूँ। मैं अकेली हूँ कमाने वाली, और ख़ुद भी पढ़ रही हूँ, मैं अपने भाई बहनों को भी पढ़ा रही हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ शिक्षा मंत्री जी कि जो अधिकार हमारे लिए
कोर्ट ने दिया है उस अधिकार को आप पूरी कीजिए। मेरा इज्जत तो रहा नहीं, ना समाज में रहा है और न ही मैं अपने आप को मैं दर्पण में देख पा रही हूँ। मेरे पास में सिर्फ एक ही इज्जत है जो लड़कियों का होता है, शारीरिक रूप से, बस। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये शारीरिक इज्जत को भी बेच डालूँ तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। अगर मेरे ये करने से आप 2300 अभ्यर्थियों के लिए नौकरी देते हैं तो मैं ये भी करूँगी। भले ही मुझे शारीरिक इज्जत को बेचना पड़े, उसके बाद मुझे मरना क्यों ना पड़े, मैं कर लूँगी। क्योंकि मैं अब मुझ में इतना शक्ति नहीं है कि मैं आगे और लड़ सकूं और अपने भाई बहनों से मैं बोलते रहूं, झूठ बोलते रहूं कि आज हमारा काम होगा, कल हमारा काम होगा। मेरा नाम काजल तिर्की है, मैं जशपुर से हूं और मैं आदिवासी लड़की हूं।